क्या सेकुलरिज्म सिर्फ एक मिथ रह चुका है? हम सब संविधान की बात करते हैं, लेकिन क्या जो कश्मीर में कल हुआ वो संवैधानिक था? 26 हिंदुओं को सिर्फ इसलिए मार दिया गया क्योंकि वो हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं। क्या हिंदू होना सच में एक गुनाह बन चुका है इस देश में? कभी गोधरा के रूप में, कभी कश्मीरी पंडितों के रूप में, कभी बंगाल में वक्फ बोर्ड के खिलाफ प्रदर्शन करते हुए हिंदुओं के घर, जमीन, जायदाद, दुकान उजाड़ के उनको वहां से भगाया जा रहा है, उनको शेल्टर हाउसेस में रहना पड़ रहा है। पूरे देश में यह हाल है। क्या हिंदू होना सच में एक गुनाह है? और ऐसे कितने उदाहरण दूं मैं तुम लोगों को? ये सवाल मेरे हैं, तुम्हारे हैं, हम सब के हैं, लेकिन ऐसे बहुत सारे सवाल हैं जो उठेंगे और उनका कोई जवाब नहीं देता है। क्यों? पहले सब कहते थे ना कि कश्मीर फाइल्स झूठ है, कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ, लेकिन पहलगाम में ये जो हुआ, क्या ये उसी कश्मीर फाइल्स को नहीं सच प्रूव करता है कि अगर आज के समय में जब उस कश्मीर में तिरंगा तक फहराया जाता है, लाल चौक पे लोग जाके डांस करते हैं, 26 जनवरी 15 अगस्त डेकोरेशन होता है, आज उस कश्मीर में अगर 26 लोगों को सिर्फ हिंदू होने की वजह से मार दिया गया, तो सोचो उस समय जब किसी की औकात नहीं थी तब कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ होगा। जो लोग कहते हैं ना कश्मीर में सच में रोडों पे खून की नदियां बहती थी, वही होंगी वो नदियां। आतंकवादियों ने 26 लोगों को सिर्फ इसलिए मारा क्योंकि वो हिंदू हैं। और पहले मैं नहीं कहता कि हिंदू होने की वजह से मारा, लेकिन उसका उन्होंने खुद एकदम 100% ठप्पा मार दिया है कि तुम सब जानो कि तुम हिंदू हो इसलिए मारे गए। उनकी पैंट उतरवाई गई ताकि देखा जा सके कि वो हिंदू हैं या नहीं हैं। क्या यहां पहुंच चुका है हमारा देश? उनकी पैंट उतरवा के उनको मारा गया। जब उन्हीं में से एक की पत्नी ने बोला कि मेरे पति को मार दी हो, मुझे भी मार दो, तो एक आतंकवादी, अब मैं उसको आतंकवादी बोल सकता हूँ क्या और बोलूँ, बोलना बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन उस आतंकवादी ने बोला कि जाके मोदी को बता देना। क्या बता देना मोदी को? क्या बता देना? मोदी छोड़ो, क्या बता देना भारत की सरकार को कि क्या अचीवमेंट है इस देश की, कितना सेक्युलरिज्म बचा है? क्या यही चाहते हो कि कॉन्स्टिट्यूशन में अब ये लिख दिया जाए कि भारत इज नॉट ए सेकुलर कंट्री? क्या हमारा हिंदुस्तान नहीं रह गया? इंडिया है, हिंदुस्तान है, भारत है, हम सब मिलजुल के सेकुलरिस्ट की तरह रहते हैं ना। पूरे दुनिया में एक एग्जाम्पल प्रेजेंट करते हैं कि भारत में हर एक जाति की इज्जत होती है, लेकिन जो मेजॉरिटी एक हिंदू है उनकी इज्जत खत्म होती जा रही है। जिसको मन कर रहा है जब जहां पे मार दे रहा है। क्या यही रह गई है हिंदुओं की पहचान कि जिसको जब मन किया जहां मार दिए? जागो तुम सब, इतना तो मजबूत बनो कि किसी की उंगली उठाने की हिम्मत ना हो। कश्मीर जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग बोलते हैं, अरे ऐसे स्वर्ग से अच्छा तो नरक है। नरक में कम से कम अपने गुनाहों की सजा तो मिलती है। यहाँ पे 26 बेगुनाहों को सिर्फ मार दिया गया क्योंकि उनका धर्म हिंदू था। क्या हिंदू धर्म एक गुनाह है, एक पाप है जिसकी सजा कश्मीर जैसे नरक में मिल रही है आज? मैं बोलता हूँ कश्मीर आज एक नरक बन चुका है। वही कश्मीर जहाँ पे तुम लोग कहते हो कि कुछ नहीं हुआ, जहाँ वही में कुछ लोग बोलते हैं, कुछ बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियंस है, बहुत बड़े बड़े नेता लोग कहते हैं कश्मीर फाइल्स झूठ है, कश्मीरी पंडितों के साथ कुछ नहीं हुआ था, उसी पहलगाम में ये हुआ, 26 लोगों को मारा गया। मेरी रूह कांप जाती है ये बताते हुए कि जब उस महिला ने कितने दर्द से बोला होगा कि मुझे मार दो, मेरे पति को मार रहे हो, मुझे नहीं जीना है। सोचो उसने कोसा होगा अपने हिंदू धर्म को, जब उसकी आंखों के सामने, किसी बेटे की आंख के सामने उसको बाप को मारा गया होगा। सोचो उस पूरे जन्म भर क्या वो इस हिंदू धर्म पे विश्वास कर पाएगा? और आज उसके मरने के बाद भी अगर हमारा पूरा समाज, पूरी सरकार मिलके उस माँ, उस बेटे और ना जाने कितने लोगों का परिवार उजड़ा, अगर उन सब का बदला ना ले, उन सब टेररिस्ट को चुन चुन के ना मारे, तो धिक्कार है हमारे समाज पे, धिक्कार है इस पूरे सोसाइटी पे। हम सब बोलते हैं कि टेररिस्ट, आतंकवादी, इनका कोई धर्म नहीं होता है। अगर इनका धर्म नहीं होता है तो हर बार ये सिर्फ हिंदुओं को क्यों मारते हैं? उनके धर्म में हिंदू काफिर क्यों हैं? क्या उनका धर्म नहीं है? फिर अगर उनका धर्म ना हो तो अपने धर्म के लोगों को भी मारे ना। बड़े बड़े हेडलाइंस पे चलता है, बड़े बड़े नेता लोग बोलते हैं, बड़े बड़े सूडो सेकुलरिस्ट लोग बोलते हैं कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है। तो पूरा पाकिस्तान आतंकवादी क्यों है? कश्मीर में आतंकवादी क्यों भरे हुए हैं? बाकी जगह पे तो आतंकवादी नहीं है। उन्हीं जगहों पे आतंकवादी क्यों है जहां पे मुस्लिम आबादी ज्यादा है?
ये सवाल उठता है। मैं कभी नहीं बोला अपने इस पूरी लाइफ में कि आतंकवादियों को कोई धर्म नहीं होता है, लेकिन ऐसी एक चीजें साबित करती जाती हैं कि उनका धर्म है और उनके धर्म के हिसाब से हम सब हिंदू एक काफिर हैं। कश्मीर जिसको पूरी दुनिया घूमना चाहती है, कश्मीर जिसको हम लोग धरती का स्वर्ग बोलते हैं, मैं यहाँ से कहता हूँ, आज मैं कहता हूँ कि कश्मीर किसी के बाप का नहीं है, कश्मीर किसी धर्म की जागीर नहीं है, कश्मीर तुम्हारा नहीं है, कश्मीर मेरा नहीं है, कश्मीर हम सब का है। मैं वादा करता हूँ जिसे जितना समर्थ हो गया कि मैं कश्मीर अपने पैसे से जा सकूँ, उस दिन कश्मीर जाऊँगा और यहाँ सर के बाल से लेके पैर के नाखून तक हर जगह से इस तरह की पोशाक पहनूंगा, इस तरह से रहूंगा कि साबित हो कि मैं हिंदू हूँ। और मैं जाऊंगा और तुम सब वादा करो अपने आप से, अगर समर्थ हो तो अभी जाओ, असमर्थ हो तो जब समर्थ हो जाना तब जाना, लेकिन जाना जरूर। और इस तरह से पोशाक पहन के ना कि लगे कि तुम हिंदू हो। जय श्री राम, जय हनुमान, जो चैंट कर पाना चैंट करते हुए जाना, पूरे कश्मीर में जाना कि तुम हिंदू हो। दर्शा देना कि कश्मीर किसी धर्म का गुलाम नहीं, कश्मीर हिंदुस्तान का है, हम सबका कश्मीर है। जाएंगे, वहां रहेंगे, वहां घूमेंगे, लेकिन किसी से डरेंगे नहीं। आज इन 26 लोगों को मारा गया, लेकिन आज के बाद हमको इतना समर्थ बनना है, इतनी अपनी आवाज उठानी है कि सरकार से लेके हर एक धर्म गुरु तक तुम अपने घुटनों पे बैठ जाए, किसी की औकात ना रह जाए कि दोबारा ऐसा कोई कृत्य, ना तो कभी कश्मीर फाइल्स दोबारा दोहराई जाए, ना तो कभी पहलगाम में जो हिंदुओं के साथ हुआ वो कभी दोहराया जाए। ये किसी एक का काम नहीं है, कोई एक नहीं सुधार कर सकता, चाहे वो सरकार हो, चाहे वो तुम हो, चाहे वो मैं हूँ, ये हम सबको करना पड़ेगा। अपनी आवाज उठाओ अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से, चाहे कैंडल मार्च करो, चाहे जो मन वो करो, चाहे पूरे देश में एक दिन की छुट्टी करनी पड़े, लेकिन अपनी आवाज इतनी उठाओ कि सबको पता चलना चाहिए कि हिंदू किसी से डरता नहीं है, कश्मीर किसी के बाप का नहीं। मिलता हूं तुम लोग से फिर किसी वीडियो में, लेकिन वादा करना मुझसे कि आज जो हुआ, कि अगर तुम अपने लाइफ में कभी भी इतने समर्थ हो कि किसी भी तरह से ऐसे किसी कृत्य को रोक सकते हो, चाहे अपनी जान पे खेल के रोकना पड़े तो रोकोगे। चाहे मैं हूं, चाहे वो तुम हो, हम सब एक दूसरे से वादा करते हैं कि किसी एक धर्म का देश नहीं है। सेकुलरिज्म था, सेकुलरिज्म है, सेकुलरिज्म रहेगा, इसको प्रूव करेंगे बिना किसी हिंसा के साथ। कोई हिंसा नहीं होनी चाहिए, सिर्फ बहुत प्रिय शांति से। लेकिन सबको ये जरूर दिखा देना है कि हिंदुओं में कितना दम होता है, चाहे पूरे देश में एक दिन की छुट्टी क्यों ना करनी पड़ जाए। सरकार को मैं अपील करता हूं कि इस कृत्य के बाद तो एक दिन पूरा देश बंद होना चाहिए, एक शोक के लिए, उन 26 लोगों के लिए नहीं, उन करोड़ों हिंदुओं के लिए जिनकी आस्था पे ठेस पहुंची है, जिनके दिल में ये बात बैठ गई है कि हम हिंदुओं के साथ गलत हुआ है, उन सब के लिए पूरे एक दिन ये देश बंद होना चाहिए। मैं ये आवाज उठाता हूँ, तुम सब ये आवाज उठाओ, हम सब की आवाज बुलंद होके एक दिन जरूर वापस से हम वही हिंदू बनेंगे जो हिंदू हम थे। ओम नमः पार्वती पते नमः, हर हर महादेव।